और क्या कहें आपसे, या रस में विधि नहीं निषेध, इसमें कोई वेद विहित नियम नहीं है, इसमें कोई विधि कोई निषेध नहीं है। और तहा न लगन ग्रहण के वेद, यहाँ पर कोई लग्न देखना है, मुहूर्त देखना है, राशि नक्षत्र देखना है, कोई ग्रहण का वेद, ये सब यहाँ पर बात ही नहीं है। यहाँ पर ये सब के कोई दोष ही नहीं है ये रस उपासना में। दिन कुदिन, आज अच्छा वार है, ऐसा सब भी यहाँ देखना नहीं है। कौन से होता है ना, संसार में होता है कौन से दिन में कौन से देवता की पूजा। मंगलवार में हनुमान जी की पूजा, शनिवार में शनि देवता की पूजा, शुक्रवार में देवी की पूजा, गुरुवार में विष्णु की पूजा, सोमवार में शिव जी की पूजा। यहाँ पर ये सब बातें नहीं होती। हर दिन यहाँ पर रसोपासना में, रस में इंसान डूबा होता है। हर दिन वो, हर पल हर क्षण, अब शुरू यहाँ से हुआ था, प्रतिक्षण ये रस की वर्षा बढ़ती जाती है। तो रात दिन वो व्यक्ति केवल श्यामा श्याम, सखियां, हरिवंश चंद्र, वृंदावन धाम, उसके लिए बस वही है, वो और कुछ देखता ही नहीं है। कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह, अरे जिस क्षण मैं भगवान को भूल गया मेरा नक्षत्र खराब, मेरे पर ग्रह चढ़ गया था, मैं भगवान को भूल गया था। ऐसा प्रेमी की वाणी, ऐसी प्रेमी की सोच होती है। कौन सा दिन शुभ शुभ दिन, नहीं नहीं, हमारे लिए सब शुभ दिन है। हमको कोई मुहूर्त नहीं देखना है। मान अपमान से वो परे हो जाता है, असत्य से परे हो जाता है, भ्रम कपट चतुराई आदि कुछ नहीं होता यहाँ पर। तुम जैसे भी हो, जैसे भी हो, आओ प्रेम करो, तुम ठीक हो जाओगे। और तो और क्या कहा जाए, कह रहे हैं, अब देखो सुनो, स्नान क्रिया जप तप नहीं, कि तुमको स्नान करके ही करना है जप, ऐसा भी कुछ नहीं है। कर्म कांड करने हैं तुमको, ये ऐसा भी कुछ नहीं। संध्या तर्पण आदि करना है, ऐसा भी कुछ नहीं। जब तप, और कहते हैं यहाँ पर जप तप नहीं, ना जप की कोई संख्या है, 16 माला की, 64 माला की, 108 माला ना, प्रेम से करो जितना हो सके। जप तप नहीं, तपस्या की भी कुछ बात नहीं है। रात दिन जो प्रेमी डूबा है प्रेम में, वो उसको क्या, वो क्या गिनेगा, गिन ही नहीं सकता वो। आप किसी से प्रेम करते हो तो क्या उसके नाम की गणना करते हो? नहीं ना, आप प्रेम करते हो। प्रेम सहज स्वभाव होता है। अगर जो आप प्रेम संसार में करते हो ना लोगों से, केवल वो प्रेम समझ लो, और उसको ही बस भगवान पे लगा दो, बस 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 वही है, वही करना है। लेकिन यहां तक बुद्धि आती नहीं। कहते हैं ज्ञान ध्यानतः सकल प्रयास, यहाँ ज्ञान, वेदांत का ज्ञान और ध्यान, अष्टांग योग, ध्यान धारणा इत्यादि, यहाँ पर केवल श्रम है, व्यर्थ है। सुनहु रसिक हरिवंश विलास, हे रसिको, आप श्री हरिवंश विलास का श्रवण करें। मैं इन्हीं प्रेम रस प्रकाशक विधि, जो विधि निषेध इत्यादि से बहुत दूर हैं, ऐसे श्री हरिवंश का ही मैं ज्ञान, मैं उनका गाना गाऊंगा, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। श्री हरिवंश का जो प्रेम है, श्री हरिवंश का जो धर्म है, वो शुद्ध प्रेम धर्म है। ये प्रेम हृदय की वस्तु है, ये बाहरी आचार विचार या क्रिया का नाम नहीं। प्रेम में बाहरी आचार, कर्मकांड, योग तप, सब कोई प्रयोजन नहीं, न महत्व है। पवित्र अपवित्र स्थिति, इससे ये परे होता है। माँ को बच्चे से प्रेम होता है, बच्चा कितना भी अपवित्र हो, कितना भी गंदा हो, माँ उसे तुरंत गोदी में उठा लेगी। चाहे बच्चे को, जैसे माँ अगर बूढ़ी हो गई, बेड पे है, बेड रिडन है, तो जो वो सेवा करता है, बच्चे बच्चे बड़े होते हैं, उसमें जो सेवा करते हैं प्रेम से ही करते हैं ना। तो प्रेम नहीं देख रहा पवित्र अपवित्र। किसी भी, अगर आपको वात्सल्य भाव है श्री कृष्ण के प्रति, तो आप थोड़ी ना देखोगे पवित्र पवित्र आप, ऐसा। तो एक बार अगर हृदय में प्रेम आ जाए, तो काल का थोड़ी ना विचार होता है, क्योंकि प्रेमी तो अपने प्रियतम को हर पल याद करता है। जबरदस्ती उसको याद आता ही रहेगा, वो निकालना चाहेगा लेकिन नहीं निकल सकता। प्रेमी तो लाचार होता है। प्रेमी की लाचारी ये है कि हम भूल ही नहीं पाते इसको, जिसको हम प्रेम करते हैं। ऐसी दशा में कोई ऐसा कोई प्रेमी है, पागल प्रेमी भगवान के लिए, उसको तुम क्या धर्म की बातें करोगे, क्या तुम उसको ग्रह योग समझाओगे? क्योंकि तुम ये सब समझा रहे हो कि भगवान को पाने के लिए, वो बोलता है, जैसे गोपियां कहती है,
नारद जी इतना बता दो कि ये ना, ये कलवा ये हमारे दिमाग से जाता ही नहीं कभी, ना हमारे दिल से निकलता ना दिमाग से जाता। पहले ये निकल जाए तब आपकी बातें हमारे अंदर जाएं। तो ये हरिवंश जी का जो ये धर्म है, ये सब चीज से परे है। पहले ही बोल दिया, यहाँ कोई नियम, कोई व्रत, कोई संयम, कोई दिन कुदिन, ग्रह नक्षत्र चतुर्था इत्यादि, ये सब बाह्य विषयों से ये प्रेम परे है। क्योंकि अगर ये विषय अगर आपके अंदर होंगे तो आपके अंदर प्रेम नहीं रहेगा, क्योंकि आप भूल जाओगे। अगर आपको मंगलवार 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 याद करना है तो आप कृष्ण 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 भूल ही जाओगे ना। ऐसा। तो कहने के लिए कि जो प्रेमी होता है ना, वो, उसकी आंखों में तो, संसार में गाने सुने हैं ना, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। तो हम लोगों को लगता है अरे ये ऐसे कैसे बोल रहा है, इंसान में उसको रब दिखाई दे रहा है। बट प्रेमी की आंखों में ऐसे ही होता है। प्रेमी की आंखों में ईश्वर भी तुच्छ हो जाता है। समझ में आया। तो उसको फिर भौतिक तत्व, पृथ्वी, आग, पानी, ये सब जो, ये सब बातें, उसको सब सब उसको तुच्छ लगने लगता है। ये प्रेमी की दशा है। तो हम तो उसको प्रेम करते हैं, तो हमें तो हर जगह वही, एक में ही रब नहीं दिखता, जहां देखो तहां देखो, वहां हर जगह खाली वही दिखता है। ऐसी स्थिति हो जाती है प्रेमी की। चलिए।